कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गण अध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत शक्ति रक्षक तथा परम भक्तवत्सल्य हैं। उनका महामात्य परम उद्भत है। व्यास जी ने पूछा, ऐसे वैशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस कार्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों के प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था? वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु के गणाध्यक्ष को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब वह परम अंधकवाद का पात्र था। सनत कुमार जी ने कहा, मुनि, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणेश को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुर में आए। वहां उन्होंने उस पुर को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती के साथ रहते हुए भक्तजनों को सुख देने वाले अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाव से अनेकों वीरांगनी गणेश्वरों और शिव के साथ चराचर पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपटी शिव मंदाचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उस समय गिरिराज ने नर्मद क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे स्वर्ण और कमल की प्रभाव से अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों से मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों में ईश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतृप्त हो महाजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों में एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतधन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसमें कंठ से घोर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटने हुए नाच रहा था। उस उद्धत दृश्य वाले जीव ने प्रकट होने पर शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती से बोले, मैं श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुमसे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उन नेत्रों पर उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बन रहा। वह अंधकार के उत्पन्न होने के कारण उसे नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणियों को प्रकट हुए देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, महेश्वर, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुए हैं बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महेश्वर जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टि करता उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहार भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, उद्धत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उस समय यह उद्धत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ है। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली है, अतः
सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों में यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्यों, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करने ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी के ऐसा वचन सुनकर गौरी के हृदय करुणावृद्ध हो गया और अपने सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपयोगों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर सशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्यक्ष पुत्री की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे यथार्थ पश्चाताप के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगी। उसने मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूठी की भांति निश्चय होकर समाधि में हो गई। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा वे पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश्वर उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न हो उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तुम अपनी इंद्रियों को विनाश मत कर, किस लिए तुमने इस व्रत का आश्रय किया है? तो अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदान दाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह अब मैं तुझे प्रदान करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ईश्वर के उस सरस वचनों को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उसने ऐसा बोला, दैत्य भी तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाले पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। ऐसा पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों का त्याग उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मेरे से उससे यूँ कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों मित्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्यों को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह चंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसताल में उठा ले गया। तब देवता मुनियों सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वारा शरीर धारण करके युद्ध के अनेकों महारसों से पृथ्वी को विकीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी डाढ़ों तथा नुथुनों सैकड़ों दैत्यों को चकुमर निकालकर उसने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों सैनिक को मत डाला। तत्पश्चात उद्धत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र के हिरण्यकश्यप के प्रज्वलित सिर को काट दिया और तुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर को राज्य पर अंधक को अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देख परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्व स्वरूप और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वारा रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों मुनियों और पग योनियों के ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नचित होकर अपने लोगों को
चले और अपने प्रकार वाराह रूप धारे विष्णु द्वारा असुर राज्य हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर समस्त देवता मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए।